किसकी गुस्ताखी है ये? नवाब साहब बाल बाल बच गए। आसपास देखो, गोली हम पे किसने चलाई है? नवाब साहब, इस लड़की ने चलाई है तुम पे गोली। नवाब साहब माफ कीजिएगा, मैं पास के जंगल से शिकार कर रही थी और मेरा निशाना चूक गया। इसने हमारे नवाब साहब को मारने की कोशिश की है, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। किंग, इस लड़की को भी वैसे ही मारो जैसे इसने हमें मारने की कोशिश की है। नहीं नवाब साहब। नवाब साहब, ये लड़की तो बच गई। किंग, तेरा निशाना चूक कैसे गया? तुझे इसकी सजा मिलेगी। आज किंग गया। नवाब साहब माफ कीजिएगा, आपने कहा था इस लड़की को ऐसे मारो जैसे इसने आपको मारने की कोशिश की है। इसने किसी शिकार को मारने के लिए गोली चलाई और आपको छू कर निकल गई। मैंने भी इसे मारने की कोशिश की, लेकिन इसे भी गोली छू कर निकल गई। इस लड़की से जो भी हुआ वो धोखा था नवाब साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। वाह किंग, हमें खुशी हुई कि तू इन चापलूसों में से नहीं है जो हमारी हर बात में हाँ में हाँ करते हैं। यार चाउमीन खाने का बहुत मन हो रहा है, रुपए तो बहुत कम है। ऐसा करता हूँ मैं खा लूंगा, पापा को यहीं छोड़ जाता हूँ। पापा ऐसा करो, तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जरा कुछ काम से जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। कहीं जाना मत, यहीं मिलना। ठीक है। एक चाउमीन लगा दीजिएगा। बैठो पापा। बेटा आगे चौराहे तक चल। अरे यार चलो, अच्छा क्या काम है? अरे चल तो। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये चाउमीन के कॉर्नर पे क्यों आ गए? एक प्लेट चाउमीन लगा देना। पापा मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा मेरे पास हैं। आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा जब तू मुझे वहाँ छोड़ के गया था, मेरे बेटे को चाउमीन खाना है, कुछ रुपए दे दो। तेरा चाउमीन खाने का मन था ना, खा ले। क्या हुआ नवाब साहब, मैं देख रहा हूँ आप कुछ दिन से बहुत परेशान लग रहे हैं। किंग, क्या बताएं, कल रात हमारे सपने में अब्बा आए थे। अब्बा हमसे गेरू बाग के आम खाने को कह रहे हैं। तो नवाब साहब आप इतना परेशान क्यों होते हैं? मैं गेरू बाग जाऊंगा और आपको आम लाकर दे दूंगा। किंग, अब्बा जान चाहते हैं कि आम पेड़ से तोड़कर लाए जाएं और जितने भी लाए जाएं वो सारे उनकी कब्र पर पेश किए जाएं। नवाब साहब आपको तो पता ही है, गेरू बाग का रखवाला कैसी आदत का है। हाँ, उसके बाग से जितने भी आम तोड़ो आधे वो ले लेता है, तभी आम तोड़ने देता है। तो मसला ये है कि अब्बा ने सपने में कहा है कि जितने भी आम तोड़ो सारे कब्र पर पेश कर देना। नवाब साहब 5 चक्कर तो मैं काट चुका हूँ गेरू बाग के। जाता हूँ और आम तोड़ता हूँ, लेकिन आधे आम उसे देना पड़ते हैं। जो आधे आम यहाँ लाता हूँ वो आप गुस्से में फेंकवा देते हो। हाँ हाँ, क्योंकि जितने आम तोड़ो उतने लेकर आना, अब्बा जान यही चाहते हैं। नवाब साहब 2 बार तो मैं जा चुका हूँ बाग में आम तोड़ने, मगर मसला वही है, उल्लू रखवाले को आधे आम देने पड़ते हैं। नवाब साहब, आपके अब्बा ने आम भी मांगे तो पराए बाग के, अपने बाग के होते तो फट से तोड़ के ला देता। भूल जाइए नवाब साहब, जो भी आम तोड़ने जाएगा भुल्लू उससे आधे आम ले लेगा और अब्बा की रूह को फिर तकलीफ हो जाएगी। नवाब साहब मत मंगवाइए आम, जो चाहे करवा लीजिए काम। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम अब्बा की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नवाब साहब आप घबराइए मत, उस बाग से आम तोड़कर मैं लाऊंगा और जितने आम तोड़ूंगा उतने पूरे लाकर आपको दूंगा, ये मेरा वादा है। उस बुल्लू रखवाले को आधे आम नहीं दूंगा। ठीक है किंग, जाओ। कुछ भी हो जाए किंग, आधे आम तुझे देना पड़ेंगे। इस बाजी में किंग जरूर हारेगा। क्या हुआ, ये किंग अभी तक आया क्यों नहीं है? नवाब साहब किंग हाजिर है और ये आम भी। ये लीजिए नवाब साहब, मैंने बाग से 4 आम तोड़े और सभी लाकर आपको दे दिए। लेकिन किंग, ये कैसे हुआ? क्या तुझे गेरू बाग का रखवाला नहीं मिला और उसने तुझसे आधे आम लेने को नहीं कहा? नवाब साहब वो मुझे मिला था और उसने मुझसे आधे आम लेने को भी कहा। मैंने उससे वादा कर दिया कि मैं जितने आम तोड़ूंगा उसके आधे आम तुझे दूंगा, लेकिन साथ ही मैंने भी उससे एक वादा ले लिया कि मैं तुझे आधे आम जरूर दूंगा, लेकिन उसमें से तू 2 आम मुझे वापस कर देगा। बस वो इस बात पे राजी हो गया और फिर नवाब साहब मैंने 4 आम तोड़े, 4 के आधे 2 उसको दिए
फिर मैंने उससे जो वादा ले लिया था कि जितने भी आम दूंगा उसमें से तू 2 मुझे वापस कर देगा। नवाब साहब, मैंने दिए हुए 2 आम इस तरह उससे वापस ले लिए। इस तरह नवाब साहब, मैंने जितने आम तोड़े उतने मैं आपके पास ले आया। वाह किंग वाह, तूने तो कमाल कर दिया। वाकई में तू ही है दिमाग का बादशाह।